हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई मेड इजी। मैं हूं सुभाष और आज के इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे में आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, मैं ये बुक उठा लेता हूँ। देखिए बुक में क्या बोला है, इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, एक ट्रायंगल है ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइंड साइन ए और कॉस ए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है साइन ए और कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें सी की वैल्यू निकालनी होती, अगर सी के लिए निकालना होता ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो हम इजीली तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमें सी का नहीं पूछ के हमें किसका पूछ दिया है, ए का पूछ दिया है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका रिलेशन क्या होता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और आपको देखिए मैं एक अच्छा तरीका बताता हूं आपको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वो मैं बताता हूं। देखिए हमें इस एंगल के लिए फाइंड करना है ए के लिए, तो ए के जो अपोजिट में जो साइड्स होता है, ए के जो अपोजिट में जो साइड होगा वो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा हाइट। आप इसको आप रब भी कर सकते हैं, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये इसके लिए परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या बोला था, हमारा बोला था साइन ए। चलिए देखिए सबसे पहला बोला था साइन ए। और देखिए यहां पर सबसे पहले साइन ए निकालने से पहले आपको ये वाला पता होना चाहिए एसी। तो ऐसा करते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूज ए सी है, बेस है हमारा ए बी स्क्वायर, और ये कितना है परपेंडिकुलर, ये है हमारा बी सी, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए चलिए दैट इज, फिर से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो AC का स्क्वायर देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, इसका हमें जब देखिए इसका स्क्वायर यहाँ स्क्वायर में है, जब इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ए सी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। और बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम देखिए रूट के अंदर प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएगा, प्लस 25 माइनस 25, बट आपको यहाँ पर माइनस 25 को निगलेक्ट करना होगा क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम प्लस 25 की वैल्यू को लेते हैं, न कि माइनस 25 को। तो देखिए ए सी का वैल्यू हमारा आ चुका है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी का वैल्यू आ चुका है 25 सेंटीमीटर, जो कि है हमारा हाइपोटेन्यूज। चलिए अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं एंगल ए के लिए। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए साइन ए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था साइन ए। अब बताइए बच्चों साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7/25, क्योंकि देखिए साइन ए क्या है, ये बताता है हमें एंगल्स और इसके साइड्स के बीच का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा 7/25। और देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कॉस ए। तो कॉस ए क्या होगा, देखिए कॉस ए हमारा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो गया 24/25। तो देखिए साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25, कॉस ए की वैल्यू आ गई 24/25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है हमारा, बोला है साइन सी कॉस सी। अब देखिए हमें फाइंड इस एंगल के लिए करना है, एंड ए के लिए तो फाइंड कर लिए थे, इसके लिए फाइंड करते हैं। अब देखिए सी के लिए मैं यहाँ इसे हटा रहा हूँ। देखिए हाइपोटेन्यूज आप चाहे ए के लिए निकालिए चाहे सी के लिए, ये हमेशा
हाइपोटेनियस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन देखिए सी है, सी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी, तो अब ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और सी के साइड, सी के एडजेसेंट में कौन सा साइड है, ये क्या बन जाएगा अब बेस। तो देखिए साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी हमारा हो जाएगा ये p बाई एच, साइन सी p बाई एच होता है, तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया तो ये कितना आ गया 24 बाई 25। और देखिए इसमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है cos c। तो cos c हमारा क्या आ जाएगा, cos c हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कितना हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया 7/25। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या बोला है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। देखिए मैं फिगर यहां पर ड्रॉप कर देता हूं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिए ये क्या दिया हुआ है हमारा p q r, ये है 13 सेंटीमीटर और ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया है, देखिए मैं यहाँ क्या पूछा गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ tan p और cot r। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के QR का वैल्यू फाइंड करना होगा, उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे। तो देखिए अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल PQR। तो देखिए यहाँ से लगाएंगे QR चाहिए, तो देखिए QR की वैल्यू क्या हो जाती है QR। अब देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप बार बार आपको ये लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखिए हमें QR चाहिए ना, आपको ये ध्यान रखना है राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ी लेंथ होती है, तो सबसे बड़ा ये होगा, बाकी ये दोनों इससे छोटे ही होंगे। तो देखिए हमें QR निकालना है, तो QR स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। और बच्चों देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर करने से हम लोग बच सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर QR स्क्वायर, देखिए PR स्क्वायर हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, PQ कितना है 12 सेंटीमीटर। देखिए एक तरीका या तो फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए, या फिर एक तरीका जो मैं बता रहा हूं, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां साइड में दे रहा हूं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए आपको सेम रिलेशन दिखा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार क्या करेंगे, एक बार हम इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो चलिए 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और ये तो सिंपली क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। जब हम इसे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब इसे तो अंडर रूट लेना पड़ेगा हमें, ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर यहां से देखिए QR की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको लेंथ कभी हमें नेगेटिव नहीं लेना होता है, लेंथ हमारा हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, इसलिए हम +5 लिखेंगे ना कि -5। अब चलिए देखिए क्वेश्चन आते हैं, QR हमारा आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं फाइंड क्या करना था, tan p माइनस cot r। चलिए मैं इसको रख कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए tan p बोला है, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल PQR। देखिए tan P के लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेन्यूस। देखिए मैं पहले P के लिए बता रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूस चाहे आप P के लिए निकालिए चाहे R के लिए, ये हमेशा सेम होता है। तो tan P, देखिए क्या चाहिए, हमें tan P चाहिए और cot R चाहिए। चलिए इसको निकालते हैं। tan P क्या हो जाएगा, देखिए P बाई B, P एंगल के लिए क्या हो जाएगा P अपॉन B, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। अब देखिए cot R हमें R के लिए चाहिए ना कि हमें P के लिए, तो R के लिए R के जो अपोजिट में जो साइड होगा, अब ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर और ये क्या बनेगा बेस।
हाइट हमेशा फिक्स होगा। अब देखिए आपको लिखना है कॉट आर। कॉट आर क्या होता है? tan का उल्टा होता है। तो देखिए tan जिस तरीके से होता है हमारा p अपॉन बी, कॉट क्या होता है? b अपॉन p। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों तो एक प्लस में है और ये एक माइनस में, ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है साइन a इक्वल्स टू 3/4 और हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया cos a एंड tan a। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। साइन a दिया हुआ है 3/4। अब देखिए साइन a दिया हुआ है तो ये किसी राइट ट्रायंगल का दिया होगा जहां पर एंगल a होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले एक ट्रायंगल को हम लोग को ड्रॉ करना होगा। Let us take a right triangle ABC। राइट एंगल्ड एट B। चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं ABC, राइट एंगल्ड एट B। अब देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए इस एंगल के लिए तो बताइए, पहले इस एंगल के लिए बताइए तो क्या हो जाएगा? साइन A। साइन A क्या हो जाएगा? CB, या फिर बोल सकते हैं BC अपॉन AC। अब देखिए यही साइन A हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 3/4। तो देखिए ये एक रेशियो में हमारा दिया हुआ है। साइन A, देखिए साइन A को अगर हटा दे तो BC अपॉन AC एक रेशियो में दिया हुआ है दोनों साइड्स के बीच में, जो कि 3/4 है। तो ऐसा करते देखिए अब यहाँ करेंगे लेट BC इक्वल्स टू 3K एंड AC इक्वल्स टू 4K। देखिए ये क्या है? कोई नंबर से कट के आया है, ये रेशियो में है। तो रेशियो से जब हम एक्चुअल क्वांटिटी में जाते हैं तो कुछ K कांस्टेंट मान के उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? BC इक्वल्स टू 3K एंड AC इक्वल्स टू 4K। अब देखिए अब क्या करना है, ये तो हमारा हो गया। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में देखिए हमारा BC दिया हुआ है और AC दिया हुआ है, लेकिन हमें ये वाला पता नहीं है। तो चलिए सॉरी ये पता, हमें AB पता नहीं है। AB को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए हमारा क्या निकालना है? हमें निकालना है AB। तो AB का स्क्वायर, अब देखिए मैंने बताया था सबसे बड़ी साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूस। तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, दैट इज देखिए AB का स्क्वायर है AC हमारा कितना दिया हुआ है? 4K और BC कितना हो जाएगा हमारा? 3K। देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार हम ऐड करेंगे देखिए 4K प्लस 3K और एक बार हम माइनस करेंगे। चलिए देखिए मैं यहाँ पर ऊपर में सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए दैट इज AB स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 प्लस 3 हो जाएगा 7K, इंटू में क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 1K। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 7K स्क्वायर। तो AB का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 7K, दैट इज AB इक्वल्स टू रूट 7K। तो देखिए AB का वैल्यू हमारा आ चुका है। देखिए अब सारा वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखिए हमारा ट्रायंगल अब क्या बन चुका है? ये ट्रायंगल देखिए हमारा ट्रायंगल ये था, हमने इसे A माना था, B माना था और C माना था। तो देखिए हमारा एक ये क्या गया है? रूट 7K। और देखिए हमें क्या माना था? BC को माना था 3K और AC को क्या माना था हमने? 4K। देखिए हमारा सारा वैल्यू आ चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमारी एक्चुअल लेंथ होती है। अब देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था cos A। तो चलिए cos A फाइंड करते हैं। cos A का रिलेशन क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 7K बाई 4K। K और K तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7 अंडर रूट 7/4। और क्या पूछा था? cos पूछा था और हमसे tan पूछा था। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट 3K अंडर रूट 7K। ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है। तो देखिए ये हमारा सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। cos A की वैल्यू आई है अंडर रूट 7/4 और tan A की वैल्यू आई है रूट 3/√7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 15 cot A इक्वल्स टू 8।
और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब देखिए ये जो है किसी राइट ट्रायंगल के दो साइड्स के बीच का रेशियो है। देखिए सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस टेक अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, लेते हैं ABC, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए हमारा इस ट्रायंगल से क्या आप बता सकते हैं कॉट ए का रिलेशन क्या होगा? कॉट ए का रिलेशन tan का उल्टा होता है, इस तरह tan का BC बाई AB हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AB बाई BC कॉट ए के लिए। और देखिए हमारा कॉट ए का रिलेशन क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमारा दिया गया था 8/15। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं गिवन। चलिए अब देखिए अगर इसको हटा दे तो AB बाई BC 8/15, ये दो साइड्स के बीच का रेशियो है। तो देखिए अब क्या करते हैं, लेट AB इक्वल्स टू 8K एंड BC इक्वल्स टू 15K। अब देखिए हमें AB पता है, AB पता है, देखिए AB पता है और BC पता है, हमें AC चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखिए क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज AB हमारा कितना दिया हुआ है 8K और BC कितना है 15K। तो 8 कितना हो जाएगा 64K स्क्वायर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 289K स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैं इस पोर्शन को यहाँ लिख रहा हूँ AC स्क्वायर। क्या देखिए AC का वैल्यू क्या हो जाएगा √289K स्क्वायर। तो यहाँ से देयरफॉर AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17K। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17K। अब देखिए हमारा तीनों साइड्स के बीच का जो तीनों साइड्स का क्या क्या मतलब लेंथ होना चाहिए 8K 15K और AC हमारा तीनों आ चुका है। तो चलिए इस पोर्शन को मैं हटा रहा हूँ। देखिए ये हमारा कितना था, ये था हमारा 8K, ये था हमारा 15K और ये था हमारा 17K। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है साइन A। तो देखिए क्या हो जाएगा साइन A, साइन A का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा 15K बाई 17K, K और K कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15/17। और पूछा था सेक A, सेक A क्या होता है जस्ट कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है कॉस A होता है हमारा AB/AC, लेकिन जस्ट इसका उल्टा लेना है। ये कितना हो जाएगा 17K/8K, ये और ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 17/8। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 13/4 नहीं बोला है, सॉरी बच्चों 13/12 बोला है। चलिए अब देखिए ऐसा हम लोग कर लेते हैं, लेट अस टेक अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट A, राइट एंगल्ड एट B, ABC एंड एंगल A इक्वल्स टू, आप थीटा मान लीजिए, एंगल A को हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल से सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है AB/AC, तो क्या हो जाएगा सेक क्या हो जाएगा AC/AB। और हमारा जो क्वेश्चंस में दिया हुआ ये क्या दिया हुआ है 13/12। चलिए लेट AC इक्वल्स टू 13K एंड AB इक्वल्स टू 12K। AB का 13K हो गया, AC का 13K, AB का 12K। अब देखिए हमारा AC दिया हुआ है, AB दिया हुआ, हमें क्या चाहिए BC। अब यूज करते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC। BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा
AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, दैट इज AC कितना हो जाएगा 13K का स्क्वायर। अब देखिए इस जगह पर हम लोग A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो चलिए यूज करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25K, और जब इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1K। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये BC का वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट 25K स्क्वायर, दैट इज BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5K। देखिए BC का वैल्यू आ चुका है। अब देखिए हमें सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखिएगा तो सारा आपको आ चुका है। देखिए क्या क्या है हमारा AC हमारा दिया हुआ था 13K, और AB हो जाएगा 12K, और ये क्या हो जाएगा 5K। तो चलिए हम लोग सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अब निकाल लेते हैं। सेक तो दिया हुआ था तो बाकी हम उसके अलावा निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा क्या हो जाएगा 5K बाई 13K, ये और ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12K बाई 13K, ये और ये कट गया, कितना हो गया 12/13। टेन थीटा क्या हो गया 5K बाई 12K, ये दोनों कट गया, क्या आ गया 5/12। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका कॉसेक, तो जस्ट आपको इसको उल्टा लेना है, ये कितना हो जाएगा 13/5। देखिए सेक तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो सेक को हम स्किप करते हैं। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा हमारा 12/5, टेन का जस्ट उल्टा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम मैथ्स का सॉल्यूशंस को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके बताते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका पूरा मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू एवरीवन।